अब आप हम सभी कराची में चलते हैं, जहां ड्रामानुसार ये भी एक पाठ जो हमें जो शास्त्रों ने गाया है कि कैसे असुरों ने विघुन डाला और आखिर जीत तो शिव शक्ति पांडवों की ही। वो भी एक अलौकिक गायन योग्य ड्रामा में पाठ चला। हर प्रकार से उन्होंने कोशिश किया। कई तो ऐसे भी थे कि वो सोचते थे कि उनसे तो प्राण दे देवे वो अच्छी बात है। सब प्रकार से अनेकों से हमने तो ये पाया कि जितना ही असुर विघुन डालते उतना ही बाबा हमारा साथ देता, क्योंकि ये विघुन हमारी लगन को अगन थी। जितने विघुन डालते थे उतनी हमारी लगन बढ़ती थी। इसलिए बाबा बांदेलियों का आज भी गायन और वर्णन करते हैं और हमें बहुत खुशी होती थी और हम लोग बड़े लगन से उसी मस्ती में रहते थे। खैर आखिर कहा वो भी ड्रामा का रील विघुनों का पार हुआ। फिर अब आते हैं कि जिस लक्ष्य को लेके हम लोग चले कि हमें तो इस ज्ञान योग के बल से और नई दुनिया स्थापन करनी है, अपने तपस्या के बल से हमें पावन दुनिया बनानी है, कर्मातीत बनना है। अब हमारा ड्रामा में वह भी एक अलौकिक पाठ चला और जो गुप्त पाठ चलता था बाबा का ऊपर से, वो भी फिर सन्मुख में मिलन का पाठ विशेष चला। तो अब वो हमारी तपस्या की दिन प्यारे नजदीक आने लगे और हमको बाबा ने इतना तपस्वी मूर्त बनने का ट्रेनिंग दिया जो मैं समझती हूँ आज जंगल में ऋषि भी नहीं कर सकते, उनकी भी नहीं हो सकती, बुद्धि जा सकती, लेकिन हमारी कभी भी एकमात्र भी कहाँ पुरानी दुनिया में बुद्धि जावे, बिल्कुल नहीं। और ये हम सब का दृढ़ संकल्प हो गया कि हमें कभी भी किस पुरानी दुनिया को न तो आंखों से देखना है न बुद्धि से याद करना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प प्रैक्टिकल था, इतना प्रैक्टिकल था जो हमें याद है। कभी कभी कोई लौकिक मिलने के लिए कोई की बहुत दिल होती थी और वो समझते थे हम जाकर के मिले, लेकिन हमने साफ मना किया, आप समझो कि हमारी बच्चियां तपस्या में है, हम तपस्या कुंड के अंदर है, आप लोग की मेहरबानी, ना आप हमें याद करो ना हम आपको याद करें, ना आप हमसे मिलने की कोशिश करो ना हम आपसे मिलेंगे। इसलिए ऐसे भी कोई इत्तेफाक आए भी तो भी हम नहीं मिले और वे वापस ही चले जाते थे और हम किसी भी एक कोई लौकिक भाई भी मिलने आया होगा तो हम नहीं मिले होंगे और वो वापस चले गए। तो इतना बाबा ने कहा जाता पुरानी दुनिया के निगाहों से हमें दूर दूर ले चला और फिर कैसे एक तरफ वर्ल्ड वार चल रही है, उनका घमासान है, लेकिन हमें बाबा ने उस बातों की बाहर दुनिया में क्या हो रहा है हमें उन आवाजों की दुनिया से भी परे ले रखा। कभी कभी बाबा थोड़ी न्यूज सुनाते थे कि वर्ल्ड वार ऐसे है, क्योंकि यादों का पाठ है, तो यादों का पाठ बाबा निमित्त
समझ के हमें सुनाते थे, लेकिन हम लोग उनसे भी परे थे। जैसे वहाँ लड़ाइयाँ चल रही है और हम उनको योगदान दे रहे हैं, हमारी स्थिति वो थी जिसमें बाबा ने हमें अंतर्मुख रहो, तपस्या करो और कैसे आप लोग पंछी बन उड़ जाओ, नए नए ये तपस्या के अनुभव कराना, ध्यान दीदार सब कुछ करना, हम उसी में अब मस्त हो गए हैं। अब कैसे वो प्रोग्राम आया जो फिर अब गुलजार बहन सुनाएंगी कि उसमें पहला मुख्य आपका कैसे पाठ चला तो दूसरों का भी, हमारी कमल सुंदरी बहन का भी उसी टाइम में बहुत बड़ा विशेष पाठ था, है ना, उसका भी बहुत बड़ा विशेष पाठ था। और भी अनेक थी, जैसे हमारी संदेशी बहन है उनका भी बड़ा था, लेकिन उन सब में भी हमारी गुलजार बहन का उसी घड़ी से ही एक विशेष पाठ चला है। तो अब कैसे प्रोग्राम आया वो शुरू करेंगी, उसी प्रोग्राम में आप कैसे ध्यान में गई है वो सुनाएंगे। अब गुलजार बहन सुनाएंगे। वैसे प्रोग्राम तो ब्रह्मा बाबा ने दिया था, तो बाबा को प्रेरणा आई कि सभी बच्चों को मौन में रह करके काम काज करना है। तो वैसे संख्या तो हमारी काफी थी और काम भी, तो जितनी संख्या होंगी उतना काम होगा, लेकिन बाबा को ये था तो पूरा ही 9 दिन का बाबा ने योग का मौन का प्रोग्राम रखा और बात नहीं करनी है, तो काम पड़े तो क्या करें। तो इसीलिए जगह जगह पर जहाँ समझो भंडारा है तो भंडारे में 1-2 को कुछ पूछना है, कुछ डायरेक्शन देना है, तो ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि चिट्ठियां लटकाई हुई थी और पेंसिल साथ में, तो जिसको भी जहाँ कोई डायरेक्शन देना भी है तो वो लिख करके देता था। मतलब बोलना बिल्कुल ही बंद था, एकदम मौन। और मौन के कारण क्या हुआ कि सभी का टाइम तो बच जाता है। वैसे चलते फिरते बात करने में भी कितना टाइम चला जाता है। मामा तक मौन, सभी को एकदम मौन, तो सभी का टाइम भी बच गया। तो वो क्या करेंगे, तो आपस में उन दिनों में योग शब्द नहीं था, न तपस्या था न योग था, लेकिन हम लोग ये कहते थे कि आत्मा की स्मृति में रहना है, शिव बाबा को याद करना है। बाबा से तो प्यार था ही, बाबा की याद तो हम लोगों के समाई हुई थी। जैसे बाबा भूले ये तो था ही नहीं, लेकिन आत्माभिमानी बन करके बिल्कुल अशरीरी बन जाएं, उसके लिए वो दूसरे को देखें तो भी आत्मा रूप में, हम भी आत्मा, ये अभ्यास जो है अशरीरी बनने का, वो टाइम काफी मिल गया। तो हम लोग क्या करें, तो आपस में ये तपस्या करते थे जो भी टाइम मिलता था। तो शाम का टाइम था, तो हम और हमारे कमरे में जो दूसरी बहन रहती थी, हम ध्यान में पहले गई थी, 8 वर्ष की थी। आज जब वो बाबा का भी बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बाबा हमारे फैमिली में आया था, जैसे सत्संग करने आते हैं ना वैसे। तो तब ही हमको पहली बारी साक्षात्कार हुआ था श्री कृष्ण का। लेकिन फिर बाबा चला गया तो बच्चे तो थे, तो पढ़ना और घूमना और खेलना इसी में ही रहते थे। तो बाबा चला गया तो हमको भी भूल गया, जो भी देखा किया कुछ नहीं याद था। वो फिर इसलिए बताती थी, ये जो कहते हैं वो बाबा हैदराबाद से अभी हम लोग नए हैं, घरों में रहे, तो बाबा हैदराबाद से कराची में गए थे, गंगा देवी उस टाइम ज्ञान में थी, जिसकी अभी भी वडाला मंडली आती है ना पार्टी, ये समझो वो है
गुलजार बहन उसके थोड़े नजदीक के कराची के है, तो उनके घर पर उनके निमंत्रण पर बाबा समझो सत्संग करने गए हैं। तो आज भी उनको वो उसी घड़ी का बीज है। और कहीं पूछते हैं सिंधी गीत, आज भी अगर सिंधी गीत है तो उन्हों के पास है, क्योंकि आज भी उन्हों के पास सत्संग मुरली जाती है, करते हैं, गीता पर चला, लेकिन आज भी उसी घड़ी के ओम मंडली के सिंधी गीत है तो उसके पास है। जो नहीं, इधर में भी एक दो बार आकर के कुछ भरा भी है, लेकिन उनके पास में ही रिकॉर्ड रहा है, हम लोग किसी के पास नहीं। तो उसी का याद है गुलजार दादी को, वो 8 बरस में बाबा आया था, तुम्हें ध्यान? पता नहीं था हमको ध्यान क्या होता है। हम तो माँ की अंगुली पकड़ के, क्योंकि नानी का घर हमारा वहीं था, क्योंकि बताया था ना कि वो बाबा ओम की धुनी करना और ध्यान में जाना, ये तो पता नहीं एक बहुत बड़ा ड्रामा में एक अलौकिक पाठ था। तो वहाँ भी ओम की धुनी की माना ध्यान में गए, ओम मंडली में भी उसी पर ही ओम की धुनी में ध्यान में जाते। तो पहले बाबा चला गया और 1 साल तो बीत गया, तो 1 साल में हमको तो कुछ सब कुछ भूल ही गया था। लेकिन जब बोर्डिंग खुला तो वैसे हमारी कोई इतनी रुचि नहीं थी कोई बोर्डिंग में आने की, लेकिन ऑलराउंडर जो है उसकी दिल थी। तो हमारी कुमारियों में से एक कुमारी जरूर जानी चाहिए, और दूसरे भी हमारे चाचे की लड़कियां समझो ग्रुप बन करके कराची से हैदराबाद गए। तो ऐसे जैसे बोर्डिंग में आते हैं, ये थोड़ी पता था कि सारी जीवन ही यहाँ बोर्डिंग में रहे ये तो था ही नहीं। तो इसीलिए जैसे बोर्डिंग में ग्रुप जाता है और अच्छा लगता है, एक जैसे तो थे ही आयु के, तो चलो वो भी गए, और ऑलराउंडर की भी ये दिल थी, तो कोई हमारी एक कुमारी जाए तो हम भी चले गए। तो फिर तो वो हिस्ट्री तो दादी ने सुनाई आशनु कैसे हुआ। उसके बाद जो है वो जो बैन लगा, उसके बाद भी फिर 1 साल हमको भी वारंट द्वारा हम भी गए लौट करके। वहां गए तो भी कोई हमारे मन की इतनी रुचि समझो इस तरफ हो वो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर ही मेरे को लेके आई। 1 साल रहने के बाद उसको बड़ा था, तो मैंने शिव बाबा को भगवान को अर्पण की लड़की, और फिर वापस उसको मैं घर में रखूं, उसको बहुत वो जैसे खाता था। इसीलिए वो सुबह सुबह को उठ करके, बाबा भी कराची में आ गए थे, हम भी कराची में ही थे, तो कराची में घर में से 4 बजे टांगे में हमको ऐसे वो सब सोए हुए थे और हमको लेकर के ये आ गई सत्संग में। तो जैसे माँ कहती है तो हम भी चल पड़े, ठीक है। फिर तब से हम वहाँ समझो हम रह गई और वो खुद चली गई ऑलराउंडर, और मैं तब से फिर रह गई। रहने के बाद धीरे धीरे जैसे एक रुचि बढ़ती जाती है ना, पहले हमारे मन की रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बढ़ती गई। और उसके बाद फिर जब ये मौन का हुआ तो हम दोनों सखियां जो है वो जैसे चंद्रमणि दादी ने सुना, तो हमारा जो मकान था उसमें जैसे बालकनी होती है ना एक बड़ी, तो बालकनी में एक बनहरे माफक बने हुए होते हैं जिसमें गमले रखते हैं, गमले नहीं रखते हैं, तो इतना चौरस जितना ऐसे बना हुआ था। तो वहाँ हम लोग बैठ गए, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं था, तो हमको कोई ध्यान में जाना है, इतने समय में हमको तो भूल गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब हम वहाँ जाकर के बैठे तो वहाँ अचानक मैं गुम हो गई, और हमको पता नहीं था, तो हमको कोई गुम होना है, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा था, अगर थोड़ा भी ऐसे करते तो नीचे जाते, पहली मंजिल पर था वो, या यहाँ गिरेंगी या वहाँ गिरेंगी, जब हमको होश अपना नहीं है। तो दूसरों ने जब देखा तो ये क्या, ये तो हिलती नहीं है,
तो दूसरों ने सोचा तो इसको कुछ हुआ है, और जैसे सुनाया ना तो उन्होंने हमको दीदार को जानते हैं तो समझे ध्यान में। हाँ, उन्होंने समझा तो इसको ध्यान में ये गई है, लेकिन हमको पता नहीं था। तो हमको ध्यान की अवस्था में ही उठा करके, हमको पता नहीं है, लेकिन ध्यान की अवस्था में ही मेरे को उठा के मम्मा के कमरे में ऊपर सीढ़ी कैसे चढ़ी होंगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मा के कमरे में बिठा दिया हमको। तो थोड़े टाइम के बाद मैं उठी, जब अपने होश में आई तो मैंने देखा मैं मम्मा के कमरे में बैठी हूँ। तो तभी छोटे तो थे ही, तो संकोच था, मम्मा के कमरे में मैं क्यों बैठी हूँ, क्या हुआ, बैठी तो वहां थी हम, तो मम्मा के कमरे में कैसे आ गई। लेकिन अंदर मैंने क्या देखा उस टाइम कि सूक्ष्म वतन देखा, लाइट ही लाइट सूक्ष्म। अभी तो आप जानते हो कि सूक्ष्म वतन क्या है, और उसमें ट्रांसपेरेंट रूप में ब्रह्मा बाबा देखा। तो ये नई बात थी। तब साक्षात्कार जब होते थे तो सत्यु के होते थे, वैकुंठ के होते थे, श्री कृष्ण के होते थे, देवताओं के होते थे, लेकिन सूक्ष्म वतन का राज नहीं था। तो हमने देखा सूक्ष्म वतन, और उसमें वही ब्रह्मा बाबा जैसा फेस तो वही है, लेकिन सब ट्रांसपेरेंट और लाइट लाइट का। तो मैं जब नीचे उतरी तो मम्मा मेरे सामने थी। मम्मा मेरे को बड़े कहे कहाँ चली गई थी, क्या था, और मेरे को रोना आवे, जैसे वो उसमें गिरी, मेरे को क्या हो गया जैसे। तो मम्मा मेरे को बहुत प्यार किया, पूछा तुमने क्या देखा, और मुझे समझ में नहीं आवे कि मैं क्या बताऊं मैंने क्या देखा। ब्रह्मा बाबा तो यहाँ है साकार में, लेकिन उस टाइम हम लोग बाबा को अभी भी ब्रह्मा बाबा नहीं कहा है, अभी ब्रह्मा बाबा पीछे आता। कहा था मैं समझती हूँ ब्रह्मा बाबा तो पीछे। अच्छा नहीं, ब्रह्मा बाबा था ब्रह्मा बाबा था। अच्छा, वो ब्रह्मा बाबा नाम, लेकिन ब्रह्मा वो फिर अलग साकार में ब्रह्मा बाबा बैठा है, और वही मैं वतन में देख रही हूँ। कृष्ण तो देखा नहीं, कोई और देवता देखा नहीं, यानी बाबा ही क्यों मुझे दिखाई दिया ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मम्मा मेरे से पूछे तुमने क्या देखा, तो जो भी होगा मैंने वर्णन किया। तो मम्मा मेरे से ही पूछने लगी ब्रह्मा बाबा क्यों, कैसे देखा, ब्रह्मा बाबा तो बैठा है पीछे। पहले ब्रह्मा, वो तो अभी हम तो समझ से बोल रहे हैं ना। तो जब मम्मा ने पूछा तो ब्रह्मा बाबा को, यानी यहाँ चैतन में बैठा है, ये क्या बोल रही है, तो क्वेश्चंस वगैरह करके मेरे से स्पष्ट कराए। तो मम्मा को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है, ये क्या देखा इसने। तो मम्मा ने कहा तो अच्छा तुम बाबा आएगा ना, बाबा तो अलग रहता था ना, बाबा आएगा फिर उसके आगे सुनाना तो बाबा समझेगा ये क्या देखा। मेरे को और संकोच हो, अभी बाबा के आगे मैं क्या बोलूंगी मेरे को वही हो। तो अभी बाबा आएगा, मेरे को सामना करना है, पूछना है। और दूसरा क्या था कि हम छोटे थे ना, तो हमारी सखियां जो थी वो भी छोटी थी, बड़ी तो नहीं थी ना, सभी छोटी छोटी थी। तो वो मेरे को बहुत वो करे। तो ये गुलजार बहन कहती है मैं सफेद वस्त्र वाला देखा। अभी कोई कहे तो एक बिल्ली थी हमारे पास वहाँ उस समय, उसका नाम था पुस्सी, सफेद सफेद थी। तो कहा ये पुस्सी आई होंगी खिड़की के आगे, इसने समझा है कि ब्रह्मा सफेद बाबा देखा। और कोई कहता था पता नहीं ये क्या कहती है, कोई भूत तो नहीं देखा। तो छोटी छोटी लड़कियां हमको कंफ्यूज करती थी। तो बाबा जब आया तो बाबा, मम्मा ने मेरे को बुलाया, मैं समझती हूँ 15-16, लेकिन ज्ञान तो अभी शुरू ही हुआ था ना। ज्ञान की पढ़ाई जो हमारी शुरू हुई तो हंगामे के बाद ही तो शुरू हुई ना। और मतलब हमारी बुद्धि भी साक्षात्कार के बाद ज्यादा, ये 1941 की बात है। तो उसमें
फिर बाबा आया तो मेरे को मामा ने बुलाया, मुझे याद है बगीचे था, बाबा आया तो बाबा ने कहा, तो बच्ची क्या देखा तुमने? मामा कहती है पता नहीं क्या देखा है, और तुम मुझे सुनाओ क्या देखा। तो मैं ब्रह्मा बाबा के फेस से देखूं तो वो भी मेरे को आश्चर्य लग रहा था। बाबा भी ऐसे क्वेश्चन करे, मेरे को ही देखा, मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुमने वो कैसे देखा, क्या बोला? उससे कुछ बोला नहीं। मैंने कहा मैं देख करके ही थोड़ी वायरी हो गई, तो बात क्या करूं उससे, मैं तो घबरा गई ना। तो मेरे को बाबा ने कहा नहीं, अभी तुम जो है ना वो एकांत में मेरे साथ चलो, मेरे वहां रहो, और तुमको ये छोटी छोटी सखियां जो है वो कंफ्यूज कर देंगी, और मैं समझने चाहता हूँ कि ये क्या तुम बोलती हो। फिर तुम जाओ, फिर तुम जा करके उससे बोलो तुम कौन हो, पूछ के आओ। तो मैं गई वहाँ, मेरे को बाबा अपने साथ ले चला, एकांत में वहाँ रहाया। हाँ, बंगले में, अपने बाबा के घर में, जहाँ फैमिली बाबा की रहती थी और बाबा सागर के आगे। तो वहाँ बाबा ले चला, और मेरे को ब्रिजेंद्रा दादी थी ना बाबा के साथ, तो बाबा ने कहा अभी मेरे से तो ये संकोच करेंगी, इसीलिए उसको ब्रिजेंद्रा दादी को मेरे साथ लगा दिया। तो तुम इनसे क्वेश्चन इसको बताओ, तुम ऐसे पूछो, तुम ये पूछो, तुम ये पूछो, फिर ये खुलेगा राज, ये क्या बात है। तो वो तो होशियार है, प्रश्न करने में बड़ी होशियार थी, तो वो मेरे को रोज 8-10 क्वेश्चन लिख के दे देवे, तो तुम ये पूछना उससे ये पूछना, लेकिन मेरा संकोच भी तो थोड़ा खत्म हो ना। तो फिर वो ये बात होती थी कि जो टाइम समझो 6 बजे शाम को मैं गई, पहले तो 6 बजता था, घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 6 बजता था और मुझे ऐसा होता था मैं गुम हो रही हूँ, और मैं बैठ जाती थी। तो भाई क्योंकि अभी तो समझ मेरे को आ गई ना, तो इसलिए मैं बैठ जाती थी और गुम हो जाती थी। यानी वही टाइम काफी दिन मेरा ये पाठ चला। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने मेरे को कहा तुम उससे पूछो कि तुम कौन हो। मैंने कहा ठीक है, मैं ये पूछूंगी। तो मैंने साहस रखा, अच्छा लगता था, बाबा नजदीक जाऊं ये भी अच्छा लगता था, प्यारा भी लगता था, लेकिन संकोच भी होता था। तो मैं आगे जाऊं कैसे बात करूं ये भी होता था। तो मैंने हिम्मत रख करके पूछा आप कौन हो, यानी अव्यक्त बाबा से। तो उसने कहा तो मैं सफेद वस्त्रधारी हूँ। मैंने कहा सफेद वस्त्रधारी, लेकिन कौन है? कहा बहुरूपी हूँ। मैंने कहा उत्तर मिल गया, मैं आ गई। मैंने आकर के सुनाया उसको, तो उसने कहा मैं सफेद वस्त्रधारी हूँ, मैं बहुरूपी हूँ, बस ये जवाब मिला। तो बाबा ने कहा बहुरूपी क्या? यानी ये उनसे पूछो कि बहुरूपी, ये हाँ बहुरूपी का मतलब क्या है, और ये बाबा जैसा ही क्यों दिखाई देता है ये। फिर दूसरे बारी मैं गई तो उसने कहा तो मैं संपूर्ण मूर्ति हूँ, संपूर्ण मूर्ति। पहले सिर्फ मूर्ति कहा, संपूर्ण मूर्ति हूँ। मैंने कहा चलो अभी संपूर्ण मूर्ति खुल गया। फिर बाबा मेरे को कहे संपूर्ण मूर्ति किसकी? संपूर्ण मूर्ति तो है, लेकिन किसकी संपूर्ण मूर्ति है और ये क्यों दिखाई देता है ये? फिर हमने ये प्रश्न पूछा, मतलब धीरे धीरे मैं प्रश्न पूछती गई और स्पष्ट होता गया। फिर मेरे को स्पष्ट सुनाया तो ये ब्रह्मा बाबा जो है उसका ही ये संपूर्ण मूर्ति, संपूर्ण स्वरूप है। ये सूक्ष्म वतन है, ये साकार वतन है। मतलब सूक्ष्म वतन का राज जो है, ये साकार वतन पहले देखते थे ना, साकार वतन में ही वैकुंठ होना है, तो साकार वतन तो देखते थे दिव्य दृष्टि से, लेकिन सूक्ष्म वतन का तो ज्ञान ही नहीं था। तो फिर ये स्पष्ट किया, मतलब मैं क्वेश्चन करते करते फिर स्पष्ट हुआ। तो ये ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी है और इसी पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा का ये संपूर्ण स्वरूप जो है वो ट्रांसपेरेंट है। और फिर हमको
बुलाया, पहले पहले मेरे को गुलजार नाम कह करके बुलाया। तो मैं आकर के सुनाती थी, तो मुझे बाबा बुलाता है तो गुलजार कह करके बुलाता है, हम अपने नाम से नहीं, मेरे को गुलजार ही कह के बुलाता है। तो गुलजार गुलजार नाम हो गया, प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद फिर ये स्पष्ट जैसे हुआ, तो फिर ब्रह्मा बाबा मुरली में भी बहुत स्पष्ट किया। पहले तो हमको बाबा ने कहा तुम पूछो पूछो, और फिर शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुए तो फिर मुरली के टाइम जो है वो बाबा ने और स्पष्ट किया। तो ये क्या नया राज है, ये बाबा हमको सूक्ष्म वतन कैसे दिखाता है, और स्थूल वतन से ऊपर सूक्ष्म वतन है, वो कैसा सूक्ष्म वतन है ये बच्चा देखती है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मा, मतलब पीछे तो स्पष्ट होता गया। और हम काफी टाइम में समझती हूँ कोई 2-3 मास ऐसे साक्षात्कार का पाठ हमारा चलता रहा, जिसमें विनाश, अभी युद्ध जो है वो कोई शुरू प्रैक्टिकल नहीं हुई थी, लेकिन बाबा ने हम लोगों को पहले ही ये जो बॉम्ब्स है ना, पहले दूसरी बार में ये जो पहले बॉम्ब्स चलाए ना हिरोशिमा शहर, हाँ वहाँ पहले, हाँ पहले, तो वो बाबा पहले ही समझो हमको दिखाया कि कैसे ये आग के गोले जो है वो अंडरग्राउंड ये बन रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आता था, तो ये आग के गोले अंडरग्राउंड क्या बन रहे हैं, ये क्या आग के गोले हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे ये साक्षात्कार में कि विनाश कैसे होना है, ये आग के गोले बन रहे हैं, ये आग के गोलों से विनाश होगा, ये अर्थ को एक प्रकृति कैसे विनाश करेंगी, वो धीरे धीरे समझो विनाश की, सतयुग की, और वर्तमान समय जो है वो ब्रह्म लाइफ में भी जिसकी जैसी अवस्था होती थी वो हम लोगों को दिव्य दृष्टि में बाबा दिखाता था, और उनके प्रति फिर पत्र लिखाता था। समझो जिसकी अवस्था थोड़ी नीचे ऊपर, हमको तो पता नहीं पड़ेगा ना अंदर का, लेकिन वतन में बाबा जो है वो कई बच्चों की जैसे देख करके अवस्था, और फिर हमसे पत्र लिखाता था। तो मैं तो कोई इतना पढ़ी नहीं थी, क्योंकि 4 क्लास पढ़ करके हम आ गए थे, और 4 में भी सिंधी ज्यादा थी वहाँ, तो हिंदी तो हम लोगों ने यहीं सीखी, यहाँ बाबा के आज वहाँ बोर्डिंग में आकर के। तो मेरे को तो कोई भाषा वगैरह का भी नहीं था, लेकिन बाबा पत्र फिर ऐसा लिखाता था जो कभी भी कोई ऐसा पत्र नहीं लिख सकता। मैं खुद पढ़ती थी तो मैं कहती थी मैंने लिखा है या किसने लिखा है, क्योंकि लिखा था तो बाबा ही था। तो समझो पै पर शुरू होगा ना, परम पिता परमात्मा, फिर पै की ही पहले पहले अक्षर शुरू होते थे, एंड तक पत्र तक पै पर ही चलते थे। तय का तो तय पर ही चलते। अभी मेरे को डिक्शनरी वगैरह का कहाँ पता, तय पर क्या शब्द होंगे, तय पर क्या होंगे, लेकिन एक नई नई बातें बाबा जो है वो इस साक्षात्कार के, मैं समझती हूँ 3 मास तो हमारा लगातार ऐसे बीच बीच में चला। फिर उसमें सत्युग की भी सारी बातें, सत्युग की लैंग्वेज अभी तो भूल गई है, लेकिन उन दिनों में सारी लैंग्वेज क्या होंगी, एक एक चीज को क्या क्या कहते हैं, वहाँ कैसे दिनचर्या कैसी होंगी, विमान कैसे होंगे। अभी धीरे धीरे समझो सत्युग की सारी लाइफ, विनाश और वर्तमान समय जो ब्राह्मणों की स्थिति नीचे ऊपर होती थी, उसके प्रति जैसे बाबा एक उमंग उत्साह के पत्र लिखाते थे। तो जो और सीनरियां भी काफी दिखाते थे। तो जो हम देख करके आते थे ना, जैसे अभी दृश्य हम देख के आते हैं ना, कभी किस डिजाइन से बाबा दृश्य दिखाता है, कभी किस, जैसे अभी भी है। तो उन दिनों में ये दृश्य जो हम देख करके आते थे ना, वो फिर आकर के लिखते थे, और फिर वो लिखे हुए दृश्य जो है वो सभी सुनते थे। तो इसमें पहले सुनाती थी, बाबा को सुनाती थी, पीछे फिर लिख करके फिर क्लास में होते। तो धीरे धीरे समझो
हमको वो साक्षात्कार, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार जो है वो स्पष्ट होता गया।